उसमें लिखा है कि तू आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती। प्रीत को कुछ नहीं होगा बापूजी, ये सब संभाल लेंगे। ऐसा ही हो पुत्र। ऐसा ही होगा बापूजी। मैं तो कहती हूँ भैया कि इससे पहले कि उसके ऊपर और कोई मुसीबत आए, आप और मामा जी जोगिंदर सिंह और शेरा को सजा दिला दो। दिया, प्रीत किसी के पापों का फल नहीं भुगत रही। अगर उसकी इस हालत का कोई जिम्मेदार है तो वो मैं हूं। ना मैं तुम सबको लेकर उस मिशन पे जाता और ना ही प्रीत के साथ ये हादसा होता। उसके साथ पता ये सब क्यों हो रहा है? ताकि उसके पापा को ये समझ में आ जाए कि जैसे मैं अपने पापा के लिए खून के आंसू रो रही हूं ना, इसलिए भगवान भी ना उन्हें उसी तरीके से खून के आंसू रुला रहा है। यही तो न्याय है भैया। दिया, ये क्या हो गया है तुझे? आजकल तुझे हर एक में कमियां और गलतियां ही क्यों नजर आ रही है? अरे कहां गई मेरी वो बहन जो शरारती थी, हमेशा हंसती खेलती रहती थी और जिसके मुंह से किसी के भी बारे में कड़वी बात नहीं निकलती थी? भैया एक्चुअली ये वक्त ना इंसान को बदल देता है, और अगर आपका इशारा साक्षी की तरफ है ना, तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि जितनी गलती जोगिंदर सिंह की है ना, उतनी ही गलती राम सिंह काका की भी है। कोई कम नहीं है वो, ना वो मेरे पापा को वहां भेजते और ना ही। अब क्या तमीज से बात करना भी भूल गई है तू? मेरे पापा के मर्डर केस में राम सिंह काका का भी उतना ही हाथ है जितना कि जोगिंदर सिंह का। और आपको क्यों बुरा लग रहा है? ओ, आई एम रियली वेरी सॉरी भैया। आई नो आपके मन में तो साक्षी के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, राइट? इसलिए आपको तो बुरा लगेगा ही ना अगर मैं उसके पापा को कुछ बोलूंगी, है ना भैया? तुमसे बहस करना मतलब दीवार पे अपना सर मारना। नहीं भगवान, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। के सिवा कोई नहीं है मेरा। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए भगवान, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सूर्या हुड्डा, यस डॉक्टर। आपके लिए एक गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी। गुड न्यूज तो ऐसे है कि मिस्टर हुड्डा को कार्डियक अरेस्ट नहीं है। एंड व्हाट्स द बैड न्यूज? बैड न्यूज ऐसा है कि मिस्टर हुड्डा के ब्रेन्स में लेफ्ट हेमिस्फीयर में एक आर्टरी बर्स्ट हुई है, जिसकी वजह से उनकी लोअर बॉडी एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ शॉक में है।
यू मीन उनको पैरालिसिस अटैक आया है? एग्जैक्टली, इन जनरल लैंग्वेज। और कब तक वो ठीक? देखो सूर्या, मैं तुम्हें किसी झूठे आस में नहीं रखना चाहता, पर मेडिकली मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मिस्टर हुड्डा इस समय या कभी ठीक होंगे। आपका मतलब है वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? आई एम सॉरी सूर्या, बट दैट इज द ट्रुथ। नहीं डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैंने उन्हें अपनी जॉइनिंग के बारे में बताया। अभी तो उनको मुझे आगे बढ़ते हुए देखना है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है डॉक्टर। सूर्या, कंट्रोल योर इमोशंस। अब तो 24/7 उनके आसपास किसी को रहना पड़ेगा उनकी देखभाल करने के लिए। वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट रिएक्ट नहीं कर सकते। टेक केयर। इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हैं जी? बस ऐसे ही। प्रीत के बारे में सोच रहे हैं ना? और किसके बारे में सोच सकता हूँ रचना जी? देखिए, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। उसे कैसे बदला जा सकता है? रचना जी, जो नहीं होना था वही सब कुछ हो गया। काश कि मैंने उसको बीए में जाने की परमिशन नहीं दी होती तो शायद। देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं। और नहीं तो क्या, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपकी बेटी आपके लिए गर्व है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने गलती की। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आजकल तो पता नहीं क्या क्या एक साथ होने लग गया है। मैं एक बात कहूं जी, आप इस घर की हिम्मत है, ताकत है इस घर की। ये जो घर है ना, आपकी हिम्मत की बदौलत चलता है। अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे तो ये घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे, इस घर को बिखरने से बचा लीजिए। हिम्मत मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा हिम्मत। रचना जी, मैं वादा तो नहीं करता पर कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा। मेरे पुत्र की कोशिश को कामयाब करना वाहेगुरु, कामयाब करना। इस कामयाबी का जश्न तो मैं ऐसे मनाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। पर एकदम से भी ठीक होने का नाटक मत कीजिएगा मम्मी जी, वरना दुनिया ये समझ जाएगी कि बीमारी एक नाटक थी और अपना सारा बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है मम्मी जी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
तू एक काम कर, उस मोए डॉक्टर को बुला और यहाँ आए ना तो उससे पहले उसे समझा देना कि सबके सामने आकर कह दे कि मैं अब खतरे से बाहर हूँ। जी मम्मी जी, आपको आराम करने की सख्त जरूरत है, ये कह दूंगी मैं तो। और जिसके पैर गिद्दा पाने को फड़क रहे हों उसे आराम कहाँ। अरे गिद्दा भी पाएंगे और बोलियां भी बोलेंगे मम्मी जी। बस एक बार तवा चूल्हे पे चढ़ जाए तो रोटियां सेकने के बाद ही चूल्हे से उतरेगा। हाँ, चूल्हे और रोटी से मुझे याद आया, आज ना तू रात को मेरे लिए रोटी लेकर आना। मैं ना खिचड़ी खा खा के तंग आ गई हूँ ना। हाँ मम्मी जी, आज रात को आपको रोटी ही मिल जाएगी। बस अब आप जाके आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, ठीक है? ठीक है। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं अर्जुन और भागवत दोनों को मार दूंगा। दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। आज आप इस एकेडमी की छत के नीचे खड़े होकर गौरवंत महसूस कर रहे होंगे। आप वो चंद खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें जोश और जज्बे के साथ देश सेवा का अवसर मिला है। सच्चाई की बात कर रही हैं दादी जी आप? ओए होए, तुझे भी नहीं पता? रचना, क्या ये सच नहीं है कि प्रीत कभी मां नहीं बन सकती? मैंने कह दिया सो कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। मेरी और प्रीत की शादी का जो मुहूर्त निकाला गया था, मैं उसी मुहूर्त में प्रीत से शादी करूंगा। लेकिन प्रीत तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम मुझे जरा भी चाहते हो ना तो वापस चले जाओ यहाँ से। चले जाओ और जाके अपनी दादी की जिंदगी बचाओ। आज आप इस एकेडमी की छत के नीचे खड़े होकर गौरवंत महसूस कर रहे हैं। आप मां नहीं बन सकती। वो चंद खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें जोश और जज्बे के साथ देश सेवा का अवसर मिला है। रचना, कि ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, कि ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जो किसी काम की नहीं है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किस लिए और दूं तुझे वक्त? देखिए, आपको थोड़ा वक्त तो मुझे देना ही पड़ेगा,
वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, वरना निशाना तो उसी पे था। निशाना वो था या नहीं था ये मैं नहीं जानता, लेकिन याद रख मेरे निशाने पर तू और तेरी बहन दोनों हैं। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत ले। अरे इम्तिहान तो आप मेरा ले रहे हैं। आपको तो कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपने सैटेलाइट फोन से आप मुझे फोन कर देते हैं, मेरा नंबर घुमा देते हैं। यहाँ सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, आप नहीं समझ रहे बात को। और आपका हुक्म बजाना कोई मामूली बात है, हंसी खेल है ये। ओए, मुझे मत सिखा क्या है क्या नहीं। जितना कह रहा हूं सिर्फ उतना कर। और अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर तूने मेरा काम नहीं किया तो अब तुझे नहीं, तेरी बीवी और तेरे होने वाले बच्चे को ऊपर पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए। मैं कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ी मोहलत तो मुझे दीजिए। जा, तू भी क्या याद रखेगा, किसी रईस से पाला पड़ा था। दिए तुझे भीख में 4 दिन और। 4 दिन की भीख दे रहे हैं आप? अरे क्या नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए? टेररिस्ट लोगों को अपने घर पे रखा है? और वो होम मिनिस्टर को अगवा करने में मैंने कितनी हेल्प की आप लोगों की, वहां जंगल तक पहुंचाया, और आप मुझे 4 दिन की हेल्प कर रहे हैं? आप सब कुछ भूल गए जो मैंने आप लोगों के लिए किया है। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं अर्जुन और भागवत दोनों को मार दूंगा। दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कर दूंगा आपका काम। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, दोनों को मार दूंगा मैं। अरे आप हंस क्यों रहे? शेरा वीर जी एक आतंकवादी है, यानी कि मेरा भाई एक टेररिस्ट है। आज तक मेरे साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार मेरे अपने वीर जी हैं। अरे साहब, इसीलिए तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इसीलिए वीर जी सरपंच बनना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे सकती। मुझे वीर जी से मैं वीर जी से बात कैसे कर सकती हूँ? वो थोड़ी बात मानेंगे। घर वालों को मैं क्या करूं? अगर तुम कमांडो नहीं बनती, मैं तुम्हें नेता बनने की सलाह देता। ऊपर वाला कभी कभी इंसान के हाथ में चाबियों का पूरा गुच्छा दे देता है, फिर एक के बाद एक चाबी लगाने के बाद भी अगर जिंदगी का दरवाजा न खुले तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि गलत चाबी दे दी है। उसका ये मतलब होता है कि सही चाबी नहीं लगी। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। बाबूजी ने सही कहा था, हर किसी को उसकी जिंदगी में सही चाबी मिल ही जाती है, और मुझे भी मिल गई है। अब मेरी जिंदगी का लक्ष्य है देश के गद्दारों को उनकी सही जगह में पहुंचाना, यानी कि जेल। उसकी शुरुआत मुझे मेरे ही घर से करनी होगी। तो क्या हुआ अगर मैं बॉर्डर पर जाके अपना खून नहीं बहा सकती? देश की सेवा तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। पैरों पर खड़े हो पाएंगे, आप बात कर पाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आप हिम्मत नहीं हारेंगे पापा।
पापा आपको पता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप जैसे पेशेंट घर वालों के लिए बोझ होते हैं, लेकिन आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। आप तो मेरा घर है, मेरी दुनिया है आप। और जब आपके ही संसार वाले आपके लिए बोझ हो जाए तो आपके जीने का क्या फायदा? मैं वादा करती हूँ आपसे पापा, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, आप बात कर पाएंगे, जी पाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप होप नहीं हारेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे पापा। मैं आपका इलाज कराऊंगी। आप मेरे पापा हैं और मेरे पापा को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि आप अकेले हैं। मैं हूं आपके साथ पापा, मैं हूं आपके साथ। और आप आज भी मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ये देखिए अपना चुनाव चिन्ह। ये ठीक है, हंसिया किसान की पहचान, और जरूरत पड़ने पे दुश्मन का गला काटने के भी काम आए। इसलिए तो तुम लोग को ये बात सुन के हैरानगी होगी। गाइस, मैं इस बार के पंचायत इलेक्शन में खड़ी होना चाहती हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। प्रीत, तुम जानती हो ना कि विपक्ष में तुम्हारा अपना भाई खड़ा है। वो टेररिस्ट का साथ दे रहे हैं।